In today's video we going to discuss about the skull bone. ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कल में कितने बोन होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं और स्कल में कौन कौन से सूचर प्रेजेंट होते हैं, स्कल का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है, ये सब आज हम देखेंगे। तो हम बेसिकली ये जानते हैं कि हमारा जो स्कल है वो हेड और फेस को मिला करके बना हुआ है। क्लियर है? स्कल हम किसको बोलते हैं? तो ये हमारा हेड वाला पार्ट हुआ और नीचे मेरा फेस वाला पार्ट हुआ। इन दोनों को एक साथ यानी हेड और फेस को एक साथ मिला करके हम उसको स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्कल है उसमें एक आता है फेशियल वाला पार्ट और दूसरा आता है क्रेनियल पार्ट, जिसको क्रेनियल पार्ट को हम हेड बोलते हैं और फेशियल पार्ट को फेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेनियल पार्ट में क्रेनियल बोन होती है जिसकी नंबर 8 होता है। ठीक है, क्रेनियल बोन की नंबर कितनी होती है? 8 होती है। और फेशियल बोन की नंबर कितनी होती है? तो 14 होती है। क्लियर है? और ओवरऑल अगर हम स्कल बोन की बात करें तो वो 22 होती है। कितनी होती है? 22। क्लियर है? अब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, फेशियल बोन को फेशियल स्केलेटन भी बोला जाता है और क्रेनियल बोन को क्रेनियल स्केलेटन भी बोला जाता है। क्लियर है? अब एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं फेशियल बोन। तो फेशियल में टोटल 14 बोन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो नेजल बोन, ये हमारी नाक की बोन है। ठीक है, लेक्राइमल बोन, ये हमारे आई के जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है। लेक्राइमल बोन, ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में होती हैं। नेजल बोन भी पेयर में होता है, लेक्राइमल बोन भी पेयर में होता है। इन्फीरियर नेजल कॉन्का, ये भी नोज का ही बोन है, इन्फीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो इन्फीरियर नेजल कॉन्का ये भी पेयर में होता है। मैग्जिला सॉरी ये क्या है? मैग्जिला है, मैग्जिला भी पेयर में होता है। मैंडिबल अनपेयर होता है यानी सिंगल होता है। वोमर ये भी सिंगल होता है। जाइगोमेटिक ये पेयर में होता है और पैलेटाइन ये क्या होता है? पेयर में होता है। क्लियर है? तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा जो फेशियल बोन है वो 14 नंबर में, कितने नंबर में है? 14, यानी ओवरऑल कितना नंबर है इसका? 14 नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्रेनियल बोन। तो हमने क्रेनियल बोन में कितने बोन देखे थे? 8 बोन। कौन कौन से? तो फ्रंटल बोन, स्फिनोइड बोन, इथिमोइड बोन, पैराइटल बोन। ये जो पैराइटल बोन है वो पेयर में होता है। टेम्पोरल बोन ये भी किस में होता है? पेयर में होता है। और ऑसिपिटल बोन ये अनपेयर होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे क्रेनियल बोन में कौन कौन से बोन पेयर में है? तो सिर्फ 2 ही बोन पेयर में है। कौन कौन? तो पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन ही दोनों क्या है? पेयर में है। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पेयर में कौन है, अनपेयर में कौन है, तो यहाँ अनपेयर में 2 ही बोन है, एक है मैंडिबल और एक है वोमर। ठीक है, तो ये दोनों जो बोन है वो अनपेयर है। क्लियर है? तो याद करने का आसान सा ट्रिक है कि जिसमें कम है उसको याद करेंगे। जैसे में क्रेनियल बोन में ये पेयर बोन की संख्या क्या है? कम है, तो इसको याद कर लेंगे। इसमें अनपेयर की संख्या कम है तो अनपेयर को याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आसान लगे वैसे याद कर लेंगे। ओके, अब एक वर्ड आता है विस्रोक्रेनियम। क्या आता है? विस्रोक्रेनियम। तो विस्रोक्रेनियम जो वर्ड है जनरली हमारे फेशियल स्केलेटन के लिए क्या यूज होता है? किसके लिए यूज होता है? फेशियल स्केलेटन के लिए। कौन सा वर्ड यूज होता है? तो विस्रोक्रेनियम, विस्रोक्रेनियम। ओके, अब एक और दूसरा वर्ड आता है न्यूरोक्रेनियम। कौन सा क्रेनियम? न्यूरोक्रेनियम। तो न्यूरो जो होता है वो क्रेनियल स्केलेटन के लिए क्या यूज होता है? क्लियर है? फेशियल स्केलेटन के लिए कौन सा यूज होता है? तो विस्रोक्रेनियम। और क्रेनियल स्केलेटन के लिए कौन सा होता है? तो न्यूरोक्रेनियम। क्लियर है? ओके, अब हम अपने अगर स्कल में बात करें तो स्कल में हमारे सूचर होते हैं। अब ये सूचर क्या होते हैं? ठीक है, तो सूचर बेसिकली इमूवेबल जंक्शन बिटवीन 2 बोन। जैसे मानते हैं हमारे ये स्कल में 2 बोन है, ठीक है, ये बोन और एक ये बोन, तो इसके बीच में ये अनमूवेबल यानी ये मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल है ये, इसको हम सूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूचर बोलेंगे। तो जनरली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सूचर क्या करता है, तो 2 बोन ऑफ स्कल को एक दूसरे के साथ क्या करता है? अटैच करके रखता है। यानी हमारे स्कल के 2 बोन को एक दूसरे के साथ अटैच करके कौन रखता है? सूचर रखता है। ठीक है, तो अब हमारे स्कल में सूचर अलग अलग हैं। ठीक है,
कौन कौन से सूचर हैं? पहला आता है कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बडॉयड सूचर एंड स्क्वैमस सूचर। ये कोरोनल सूचर का मतलब ये है कि कोरोनल मतलब फ्रंट यानी सामने वाला पार्ट, कोरोनल को फ्रंटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रंटल सूचर को कोरोनल सूचर बोलते हैं। सजाइटल सूचर क्या होगा? तो ये हमारे स्कल के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सजाइटल सूचर क्या करेगा? हमारे स्कल के बीच में प्रेजेंट होगा। लैम्बडॉयड सूचर क्या होगा? तो ये हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होगा। किधर प्रेजेंट होगा? जिधर ओसिपिटल वाला बोन है उस साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। और ये कोरोनल सूचर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो कोरोनल सूचर जो होगा वो हमारे फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा? अटैच कर रहा होगा। और सजाइटल बोन क्या कर रहा होगा? सजाइटल बोन दो पैराइटल बोन को एक साथ क्या करता है? कनेक्ट कराता है। और चौथा कौन सा है? स्क्वैमस सूचर। कौन सा सूचर? स्क्वैमस सूचर। क्लियर है? तो ये 4 सूचर हैं। और देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और एनाटॉमिकल पोजीशन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जनरली हमारे जो स्कल हैं उसमें कौन से ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो स्कल या इसमें जो क्रेनियल है इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है? तो इमूवेबल ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है? इमूवेबल ज्वाइंट है। इमूवेबल ज्वाइंट को फाइब्रस ज्वाइंट भी बोला जाता है, फिक्स ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके। अब देखते हैं इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को, ठीक है, कि स्कल का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा कि चलो स्कल का एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ। तो स्कल का एनाटॉमिकल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए ये 2 टर्म्स हैं, जिसमें एक रेड्स बेसलाइन आता है, ठीक है, और एक फ्रैंकफर्ट प्लेन आता है, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये देखते हैं। सो रेड्स बेसलाइन देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द लोअर इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड द सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। रेड बेसलाइन ये होता है कि जैसे मानते हैं ये मेरा कौन सा इंफ्रा ऑर्बिटल है, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, तो इससे इसके लोअर लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा जो किसके सेंटर तक जाएगा? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो हमारे कान में कैनाल है उसके सेंटर तक जाएगा, ठीक है। यानी हम इस तरीके से एनाटॉमिकल स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ सकते हैं कि उसके जो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है उसके लोअर बॉर्डर से और उसके कौन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के सेंटर तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा? पास करेगा। सो अब देखते हैं फ्रैंकफर्ट प्लेन, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट प्लेन क्या होता है? तो इट अराइज फ्रॉम इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द अपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये क्या करता है? ये जो रेड बेस लाइन था वो इंफ्रा ऑर्बिटल के लोअर मार्जिन से ओरिजिनेट होता था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के सेंटर में जाता था, उसको हम रेड बेस लाइन बोलते थे, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट प्लेन क्या होता है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल से तो अराइज होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ तक जाएगा? अपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है तो ये इसके अपर पार्ट तक जाएगा, ठीक है। जो अपर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के अपर पार्ट तक जाएगा उसको हम फ्रैंकफर्ट प्लेन बोलेंगे, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के सेंटर में जाएगा उसको हम रेड्स बेस लाइन बोलेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। सो दिस ऑल अबाउट द स्कल एंड स्कल बोन और द ज्वाइंट। हमने सारी चीज़ देख ली है कि स्कल क्या होता है, उसमें बोन कौन कौन से हैं, सूचर कौन कौन सा है, उसके एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या हैं, कौन से उसमें जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।